हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज। 13 एमसीक्यूज हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज there is independence of judiciary. Second option है the head of the state is elected by the people. Third option है there is distribution of powers between the center and the states. Fourth option है there is parliamentary supremacy. इसका right option क्या है? B. India is a democratic republic because the head of the state is elected by the people. क्यों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन है इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ऑप्शन है कंटेन्स द सेपरेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड ऑप्शन है इज ए लिमिटेशन अपॉन दी ग्रांटेड पावर। फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा नॉट ए पार्ट ऑफ? यहां पे दीवा नॉट। पहला ऑप्शन है सेक्युलरिज्म, सेकंड ऑप्शन है सोशलिज्म, थर्ड ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फोर्थ ऑप्शन है फेडरलिज्म। अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है मेरी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो पहले एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जिसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, आगे क्या लिखा हुआ है? जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं वो बता सकते हैं, और वही इस क्वेश्चन का आराम से आसानी से मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसका राइट आंसर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब किस में आते हैं? प्रीएम्बल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन दी। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है पीपल ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन दी, कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द सोर्स ऑफ इंडियाज सॉवरेनिटी लाइज इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन विच फॉर्मेट टाइल बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in the Constituent Assembly on December 13, 1946. ऑप्शंस क्या क्या हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द फोर्थ वन ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन विच फॉर्मेट टाइल बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कहाँ पे? इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑन दिसंबर 13, 1946 में। वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1
with list to and select the correct answer using the code given below. This is पहले क्या है, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सी इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, डी ए द यूनियन स्टेट रिलेशनशिप. किस में आता है लिस्ट? सेकंड में क्या है? फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, फोर्थ है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का? लिस्ट 1 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए. लिस्ट सेकंड में कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो ये तो सबको पता ही है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सी है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये तो सीधी सी बात है, कहाँ से हो सकता है? C1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. और डी है द यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. सो द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट, रिपब्लिक भी किस में दिया हुआ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस में दिया हुआ है? प्रेम्बल्स के अंदर. ध्यान रखिएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट, पहला ऑप्शन है प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड्स फॉर अडल्ट फ्रेंचाइज, थर्ड ऑप्शन है कंटेन्स ए बिल ऑफ राइट्स, फोर्थ ऑप्शन है हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? क्या दिया हुआ है? नॉट करेक्ट. ध्यान में रखिएगा, करेक्ट नहीं लिखा है, नॉट करेक्ट. द वर्ड सोशलिस्ट in the preamble of the Constitution of India read with Article 39D would enable the court to uphold the constitutionality of nationalization of law. Article 14 would enable the court to strike down a statute which failed to achieve the socialist goal to the fullest extent. Third option है Article 25 would enable the court to ensure freedom guaranteed under that article. Article 23 would enable the court to reduce inequality in income and status. कौन सा आंसर रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 21 का? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? सी. बाकी तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा. वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22. इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन 2 USA, थर्ड कनाडा, फोर्थ फ्रांस. कहाँ से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्शन ऑफ इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से. याद रखिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 23. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, पहला ऑप्शन है 395 आर्टिकल्स, 22 parts and 12 schedules. 371 articles, 21 parts and 11 schedules.
ये तो सबको पता होना चाहिए, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। थर्ड ऑप्शन है 372 आर्टिकल्स, 20 पार्ट्स एंड 7 शेड्यूल्स। फोर्थ ऑप्शन है 381 आर्टिकल्स, 23 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। इसका राइट आंसर क्या है? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ध्यान में रखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल पीछे बता चुका हूँ। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है अर्स्टवाइल यूएसएसआर, फोर्थ ऑप्शन है यूके। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का अर्स्टवाइल यूएसएसआर। कहाँ से? रशिया से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रेम्बल, इट्स मेन एम टू इज टू। इसका मेन मकसद क्या था? द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रेम्बल, इट्स मेन एम इज टू। पहला ऑप्शन है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड पॉलिटिकल स्टेटस, सेकंड ऑप्शन है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी। सभी के सभी आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे आंसर्स, और आपको लग रहा होगा कि सारे कौन आंसर्स राइट हो सकते हैं, फोर्थ वन को छोड़ के। इन तीनों में से ही कोई राइट आंसर है और आपको तीनों की तीनों सही लग रहे होंगे, मगर इसका मोस्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर है फर्स्ट वन। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द preamble, its main aim is to eliminate inequality in income and political status. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, इंडियन पॉलिटी की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, और चाहे जेके एसएसबी के रिलेटेड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके की हो, या फिर हम इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, या फिर इंडियन हिस्ट्री की वीडियो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।